जब आपके बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और जब उन स्कूल बचे कुचे स्कूलों में और अगर पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं होंगे तो आप ही बताइए कि क्या यहाँ हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप ही बताइए, अगर इस तरह सरकार चलती रही तो क्या वो आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं या नहीं। सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा दी और कितनी आपके परीक्षाओं के जो दिए हुए पेपर हैं वो लीक हो गए और आपको नौकरी नहीं दी गई। बताइए, यहाँ मेरे जितने भी युवा साथी हैं हाथ उठाकर बताइए। सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा दी। साथियों, हकीकत तो ये है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। एक ने सरकार में रहकर कुछ नहीं किया और दूसरा विपक्ष में रहकर भी हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए आवाज नहीं उठा पाया। तो साथियों, आप बताइए, क्या ऐसी पार्टियों को हक है सत्ता में आने का दोबारा? बताइए, हक है कि नहीं? साथियों, आने वाले इस विधानसभा आम चुनाव में इसका जवाब आप यहां अपनी बीएसपी और एनएलओ पार्टी के सामने वाला निशान बटन दबाकर अपने यहां प्रत्याशी को जिताकर और हमारे अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर उनको खदेड़ बहार कर ये जवाब जरूर देंगे। साथियों, एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस की सरकार जो गरीब विरोधी नीतियों पर चल रही है और दूसरी तरफ हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियां हैं, जिसके तहत चलकर यूपी में बीएसपी की सरकार ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा आशीर्वाद योजना चलाई थी। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह इस योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 600 करोड़ से ज्यादा की लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए बहन जी ने उत्तर प्रदेश में खर्ची थी। और इतना ही नहीं साथियों, आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में यूपी में 5,550 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स का निर्माण करवाया था। इतना ही नहीं, पहली बार बहन जी ने हॉस्टल्स में गरीब वंचितों के बच्चों के लिए 27% आरक्षण का भी इंतजाम सुनिश्चित किया था। साथियों, एजुकेशन की बात है तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके साथ साथ बहन जी ने, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 6 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 2 होम्योपैथिक कॉलेजेस, 24 पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, 2 पैरामेडिकल कॉलेजेस, 6 यूनिवर्सिटीज, 200 से अधिक इंटर व डिग्री कॉलेजेस और 550 से ज्यादा हाई स्कूल्स और 5,500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स और 100 से अधिक ITIs का बनाने का काम किया था, वो भी सिर्फ 5 साल में। तो आप सोचिएगा साथियों, जब आप अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो वो आपके प्रदेश में कितने ही हजारों स्कूल खोलेंगे और आपके बच्चों को पढ़ने की इच्छा पूरी कराएंगे। साथियों, ये लिस्ट बहुत लंबी है कि कभी कभी सोचकर मुझे हैरानी होती है कि सिर्फ 5 साल में कोई इतना काम कैसे कर सकता है। लेकिन साथियों, अगर अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना कोई चाहे तो असंभव काम भी संभव हो जाता है। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने कितने दिल से यहाँ पर आपके बच्चों के प्राइमरी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद करने का काम किया है।
तो उनकी असलियत, उनकी मंशा आप सब लोग समझते हैं। परंतु साथियों, बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 साल में यहाँ पर हमारे बच्चों के रोजगार के लिए भी कुछ ज्यादा काम नहीं किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हरियाणा में 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। इतना ही नहीं साथियों, पिछले 10 साल में सरकार में लगातार होने के 10 साल सरकार में होने के लगातार बाद भी आज 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों के पद खाली पड़े हैं। तो साथियों, आप समझ जाइए कि एक तरफ 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है और दूसरी तरफ सरकार के पास 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। तो आप समझ जाइए कि किस तरह ये सरकार वो चाहे तो कल रात ही, आने वाले कुछ दिनों में ही हमारे सभी युवाओं को रोजगार दे सकती है। परंतु वो ये रोजगार देने की बजाय कौशल विकास निगम जैसी योजनाएं चलाकर परमानेंट जॉब्स को और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स के तहत यहाँ लोगों को रोजगार दे रही है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि ये जो परमानेंट जॉब्स हैं, इसके तहत आपको संविधान में दिया गया जो आरक्षण है वो मिलेगा, परंतु कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो साथियों, ये सरकार सिस्टमैटिक तरीके से आप लोगों का आरक्षण खत्म करने का काम कर रही है। साथियों, एक तरफ बीजेपी की सरकार ऐसे काम कर रही है जहां हमारे लोगों को गरीब और कमजोर बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ कांग्रेस भी बीजेपी की तरह ही सरकार चला रही है जो ऐसी बीजेपी की तरह उन मुद्दों पर उसे घेर नहीं रही तबकि वो ऑपोजिशन में बैठी है। साथियों, आप लोगों को समझना होगा कि किस तरह बीजेपी आपके बच्चों को, आपके भविष्य को खत्म करने का काम कर रही है और कांग्रेस उनका चुपचाप विपक्ष में बैठकर उनका साथ दे रही है। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ ऐसी बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है और दूसरी तरफ हमारे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने यूपी में 90,000 से ज्यादा अधिक शिक्षकों को नौकरी दी थी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया था, 2 लाख से अधिक जवान पुलिस फोर्स में भर्ती की थी और 30 लाख से अधिक हमारे अपर कास्ट समाज के कमजोर लोगों को विभिन्न सरकारी नौकरियों देने का काम किया था। इतना ही नहीं बल्कि बहन जी के शासनकाल के दौरान बसपा की सरकार ने कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेज को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन किया था और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का काम किया था। साथ ही साथ बहन जी ने गन्ना खरीद के दाम भी दुगने कर दिए थे। साथियों, उसी तरह जब आप अभय जी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे तो उसी तरह यहाँ पर भी आपकी फसल का सही दाम दिलाने का हमारे मुख्यमंत्री जी आप लोगों का पूरा काम करेंगे। साथियों, महंगाई पे मैं आप लोगों को क्या ही बोलूं। बीजेपी की सरकार एक तरफ बोलती है कि मुफ्त में राशन देने की स्कीम चलाकर कि हमने मित्रों, आज बीजेपी के सरकार ने 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है, परंतु इन्हें समझ नहीं आता कि अगर आप 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये 80 करोड़ जनता अपने पैरों पर खुद खड़े होकर अपने आप कमा नहीं सकती, अपने आप राशन नहीं खरीद सकती। तो साथियों, जो सरकार आपके समाज को, आपके भविष्य को इस कदर खोखला कर दे कि वो अपने घर में खुद ही राशन खरीद कर अपने माँ बाप को ना खिला सके, तो क्या ऐसी सरकार को आप चाहेंगे कि वो सत्ता में बनी रहे या नहीं? तो साथियों, समय आ गया है ऐसी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंक यहाँ पर
अभय सिंह चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाकर अपने भविष्य को सुरक्षित करने का। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप सभी लोगों से और मेरी तरफ से मेरे साथ साथ व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी यही विशेष अपील है कि इस विधानसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें। आपका वोट बहुत कीमती है। आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट कोई पढ़ने से रह ना जाए। जाति, बिरादरी, धन बल, मंदिर, मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थ में अपने जाल में आप लोगों को फंसाकर आपके वोटों का दुरुपयोग ना कर ले, क्योंकि देश के हर एक महिला, पुरुष व युवा को वोट का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अति महत्वपूर्ण देन है। और मैं आप सभी से ये भी खास अपील करता हूँ कि आपके यहाँ जिन क्षेत्र में बीएसपी और एनएलओ के विधानसभा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें आप लोग वोटिंग मशीन पर बीएसपी का हाथी चुनाव चिन्ह और एनएलओ का चश्मे का चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर भारी वोटों से यहाँ जरूर जिताने का काम करें। और अब अंत में मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सब आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हुए, आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।